ओके सो हाँ, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ठीक है। इसी चैप्टर का हम आज रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब, कोऑर्डिनेट का मतलब टू एक्सिस, मेरे पास दो कोई लाइन होंगी जिनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। अब कोऑर्डिनेट को हम, क्योंकि दो लाइंस की बात कर रहे हैं, तो उसको हम और क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, जहां पर हम दो लाइन बनाते हैं जिसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और इस वाली लाइन को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। तो इन दोनों लाइंस को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम एज वेल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ये वाली है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारा एक्स एक्सिस होगा। और जो हमारा वर्टिकल लाइन है, मतलब 90 डिग्री का या जो खड़ा लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन, दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकल है और ये कौन सा हो जाता है, वाई एक्सिस हो जाता है, ठीक है। अब ये जहां दोनों मीट करती हैं, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। इस लाइन, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से ज़्यादा टफ नहीं आता, ठीक है। तो अब कार्टेशियन प्लेन जो है, ये जो हमारा, क्योंकि दो लाइन है तो ये एक प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन जो है, इस प्लेन को क्या कर रहा है, ये जो दो लाइन है, ये इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसको कहाँ डिवाइड करिए, चार पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो है, ये जो एक बन रहा है, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन बिकम्स द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो है मेरे पास चार क्वाड्रेंट है। अब इस ओरिजिन से ऊपर की साइड जो भी वैल्यूज होंगी वो कैसी वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यू। ओरिजिन से नीचे जो वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यू। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होंगी, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज। एंड ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज आएंगी, दैट वैल्यूज आर नेगेटिव वैल्यूज। वो कैसी वैल्यूज हो जाएंगी, मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं, दैट इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि इस बार एमसीक्यू और बढ़ा दिया है, पैटर्न चेंज हो गया। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो बढ़ा दिए, तो इस चैप्टर पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। सपोज करो कि मेरे पास कोई पॉइंट दे दिया है 2 एंड 3, ठीक है, एंड आई नीड टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जब किसी में भी पॉइंट्स, अगर मैं कोई नंबर बोल रही हूँ, कोई पॉइंट बोल रही हूँ ए, और उसका मैंने यहाँ पर लिखा 2 और 3, तो इसका मतलब ये जो है, ये एक्स एक्सिस वाले नंबर को शो कर रहा है, और ये जो है ये वाई एक्सिस वाले नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव यहाँ पर, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेरा एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, और वाई एक्सिस मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई जो है वो नेगेटिव है। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ करेक्ट आंसर दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास दोनों ही लाई करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, पॉइंट्स जो हैं इनका नाम क्या होता है, ठीक है। अब मेरे पास देखो, क्विकली रिवाइज करें, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, आज में ही फिनिश कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ ही, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हाँ, वॉइस इको हो रहा है, वॉइस इको हो रहा है, एक लेट मी चेक। हाँ, होना नहीं चाहिए वॉइस इको, ठीक है। हाँ, चेक करो, यू नीड टू चेक योर कनेक्शन। अगर बाकी सबको भी वॉइस इको का प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताओ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर वॉइस इको का प्रॉब्लम आ रहा है तो बताओ, नहीं मैम सब सही है, हाँ ठीक है, चलो ओके। सो नाउ आई एम हैविंग अ पॉइंट, देखो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को पहले समझाते हैं, फिर यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल लेंगे। अब मेरे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये ए है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस,
ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा गया है तो ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का एंगल तो यही बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ। और ये कौन सा है, ये वैल्यू होती है वाई, ये किसकी वैल्यू है, वाई एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है जिसको एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ऑर्डिनेट। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस तो ये हो गया था। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस है मेरा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला। और ये कितना डिस्टेंस है भाई, ये जो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट था, ये कौन सा था मेरे पास, एक्स कोऑर्डिनेट था। तो चीज़ें थोड़ा उल्टा हो जाता है, और एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या दिया गया है, एब्सिसा। ठीक है, तो अब इस फिगर से मैंने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पढ़ी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो कि y होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो कि x होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रही हूँ x। ठीक है, और इस पॉइंट का जो वैल्यू है दैट इज 3, एंड यहाँ पर इसका वैल्यू है 3। ठीक है, अब मुझे बताएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे बता दो, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, आई गेट एन आंसर फ्रॉम पीयूष यशी। हाँ, सबसे पहले करेक्ट आंसर पीयूष ने दिया था विच इज 3, वेरी गुड, बाकी सबको भी समझ में आ गया है। आदित्य, युवराज, शानवी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड पीयूष, करेक्ट आंसर। हाँ, आयुष, आयुष करेक्ट आंसर। शालिनी, हाँ, आदित्य, हाँ करेक्ट, रिमझिम करेक्ट आंसर, हाँ खुशबू करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, सो दैट इज 4, दैट इज 4। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है, वेरी गुड, नारायणी, सिद्धार्थ करेक्ट आंसर, श्रेया मिश्रा करेक्ट आंसर, हाँ 4 4 करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सो मूविंग अहेड, आई होप इतना क्लियर है कि एक और क्वेश्चन करना है। चलो, तो यहाँ पर करते हैं। अब चलो, अब तुम्हारा नॉलेज चेक करते हैं। ये जो है, इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू है -5 एंड 3। ठीक है, चलो, अब मुझे डिस्टेंस कौन बताएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। पॉइंट है मेरे पास, दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, सी का, हाँ, सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जल्दी से बताओ कौन बताने वाला है। ओके, अनुष्का, हाँ अनुष्का, हाँ अनुष्का, हाँ अनुष्का ने सबसे पहले आंसर दिया -5। उसके बाद मेरे पास -5 की लाइन लग गई है, नारायणी, शुक्ला, खुशबू, ओके, ये नाम नहीं लिखा बच्चे ने, पीयूष -5। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी, क्या डिस्टेंस नेगेटिव होता है, क्या डिस्टेंस नेगेटिव होता है, क्या आपको नेगेटिव साइन यूज करना चाहिए था या सिर्फ 5 लिखना चाहिए था। हाँ, सोच के मुझे अब करेक्ट आंसर लिख के बता दो, कौन बताने वाला है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, उसको सिर्फ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। जहां मैंने क्या पूछा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का कितना हो जाएगा, जस्ट 5। क्लियर है, अब क्लियर हुआ। अगर क्लियर हो गया है तो यस लिख दो, हाँ हाँ 5, नाउ इट इज करेक्ट, वेरी गुड, ग्रेट। चलो, तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जल्दी से बता दो, 1 मिनट के अंदर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, एक्स एक्सिस का कितना हो जाएगा। खुश, करेक्ट करेक्ट, 3 3 3 3, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, अनुष्का करेक्ट, या चलो, सो परफेक्टली करेक्ट, हाँ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन नेक्स्ट टाइम नहीं यूज करेंगे, वो बात याद रखेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट है क्वाड्रेंट, जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन रहे थे जो हमने पढ़ा था, और उनके साइन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट, सॉरी पता है ये आवाज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती, अंदर सिग्नल नहीं आते हैं और बाहर बैठना पड़ता है, और बाहर घर के साइड में रोड है, तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, आई कांट हेल्प विद दैट। चलो, सो नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो है मेरे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। हाँ,
देन नेक्स्ट इज सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें कि x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें दोनों ही नेगेटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें कि x पॉजिटिव है एंड y जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जल्दी से एक क्वेश्चन, जल्दी से मैं 3-4 पॉइंट्स लिख रही हूँ। जो पहला मेरा पॉइंट है वो मेरे पास है -2 माइनस प्लस का 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हाँ, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हाँ हाँ, रिमझिम का आंसर आया 1। अरे नहीं नहीं बेटा, चेक करो रिमझिम, चेक इट। हाँ, 2 हाँ, 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 2 चलो द नेक्स्ट वन। अच्छा हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आंसर बताएंगे इसका। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हाँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हम्म, हाँ, ये कौन से क्वाड्रेंट? वेरी गुड, 3 हाँ, परफेक्ट। चलो तो अब जल्दी से तीसरा वाला बता दो कि ये कौन से में लाई करेगा? हाँ, करो, बताओ कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बताएगा? वेरी गुड, हाँ, आयुष नहीं सॉरी, पीयूष का आंसर सबसे पहले था, फिर दिव्या, उज्जवल, प्रियांशी, यशी, रिमझिम, आयुष, हाँ, अनुष्का। करेक्ट। हाँ, चलो अब एक लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट वाला मुझे कौन बताएगा जल्दी से? दिस इज, ये किस में लाई करेगा? फोर्थ वाला किस में लाई करेगा? फोर्थ वाला किस में लाई करेगा? अच्छा, किशन थोड़ा पीछे रह गया। हाँ, वेरी गुड। चलो भाई, चार, हाँ, चार, करेक्ट। चलो तो ये जो लास्ट वाला है, अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। देखो, माइनस माइनस किस में है? सबसे पहले इसमें, और फिर प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? सेकंड में। माइनस और माइनस दोनों माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, दोनों ही प्लस हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो, दोनों प्लस तो प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पहला वाला प्लस और फिर माइनस, प्लस और फिर माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर इतना? हाँ हाँ, चलो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लॉटिंग। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है? ठीक है, सबसे बड़ा इशू होता है कई बच्चों को कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो बॉक्सेस हैं मैं उन्हीं को लाइन ले रही हूँ, वो मेरे ग्राफ के जैसे काम कर जाएंगे। अगर लाइन स्ट्रेट ना हो तो स्किप कर देना, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सपोज अब मुझे सबसे पहले एक पॉइंट बनाना है। ठीक है, एक पॉइंट बनाना है, 2 1। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस पर कितना होना चाहिए? 2। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये मेरा एक्स एक्सिस का हो गया 2, पर वाई पे कितना जाना चाहिए? 1। तो मैं एक्स से चली 2, यहाँ से चली 2। ठीक है, और y से चली कितना? 1 डिस्टेंस, और ये दोनों जहां मीट करेंगे वो पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा? दैट पॉइंट माय ए पॉइंट। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ए पॉइंट, जिसका की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, सपोज करो मेरे को एक और बनाना है, 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 3, दिस इज 4 और ऊपर चला गया, एक और ऊपर चला गया, दिस इज 5 और ये यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं एक्स एक्सिस पर कितना चल रही हूँ? देखो, एक्स एक्सिस की सबसे पहले एक्स आएगा तो कितना चला मैंने? 4 चला, तो ये मैंने 4 चला यहाँ पर। ठीक है, अब मेरा वाई एक्सिस पे कितना है? देखो, वाई पे मेरा 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये रहा 5, ये मैं यहाँ पर चली, और ये 4 यहाँ से ऊपर की तरफ चली, और ये दोनों जहाँ मीट करेंगे वो पॉइंट जो है मेरा कितना हो जाएगा? 4 5। दैट पॉइंट बिकम्स माई 4 5, और ये पॉइंट कितना है? बी। तो इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, तो पॉइंट ड्रॉ करना आ गया? हाँ, पॉइंट ड्रॉ करना आ गया है। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो यस लिखो एंड देन वी विल मूव। हाँ, यस, चलो ठीक है, ग्रेट। हाँ, चलो ओके, अब एक लास्ट चीज और बची है इस चैप्टर में जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, दैट इज मिरर इमेज। ठीक है, एक लास्ट चीज जो बची है वो मिरर इमेज बची है। ठीक है, अब मिरर इमेज के क्वेश्चंस या तो ऐसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास पॉइंट ए है जो कि है 6 4, और इसका मिरर इमेज क्या होगा? ठीक है, मिरर इमेज क्या होगा ऑन एक्स एक्सिस? ठीक है,
तो या तो एक्स एक्सिस पे पूछा जाएगा या ऑन वाई एक्सिस पे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो डायग्राम है इसमें मिरर इमेजेस बनाया हुआ है, ठीक है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, सबसे पहले अगर 6 4 मेरा पॉइंट है, सपोज दिस इज माय पॉइंट Q, ये मेरा पॉइंट है Q, 6 4 का मिरर इमेज बताना है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और इस पेज को मोड़ दिया, पेज को नीचे मोड़ दिया, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा। देखो लॉजिक समझ लो, लॉजिक समझने के बाद बिना कुछ डायग्राम बनाए हुए ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक पॉइंट है Q, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स है 6 एंड 4, उसका मुझे मिरर इमेज बनाना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज बनाने के लिए एक्स एक्सिस को मैंने लाइन माना, मिरर माना, और जैसे पेज होता है उसको फोल्ड कर देते हैं और वो डॉट लगा देते हैं, तो ऐसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग पेज को फोल्ड किया और क्यू का एक डॉट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया क्यू डैश, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, क्यू डैश, ठीक है, या क्यू नॉट, कुछ भी ऐसा नाम दे लो। तो अब देखो एक्स एक्सिस पे तो 6 6 ही रहेगा, बट क्योंकि ये ऊपर था और ये नीचे आ गया तो ये -4 हो जाएगा। तो जब भी मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस पूछा जाएगा तो y कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर q डैश का मिरर इमेज पूछा जाएगा तो वो ऊपर बन जाएगा, और q का मिरर इमेज पूछा गया है तो वो नीचे बन जाएगा। तो इतना क्लियर है। तो सिमिलरली जैसा ही हम, अगर जैसे अभी हमने एक्स एक्सिस का देखा ऐसे ही हम वाई एक्सिस का देखेंगे, तो इस क्यू पॉइंट का अगर हम मिरर इमेज वाई एक्सिस के अलोंग बनाएंगे, ठीक है, तो इसके अलोंग मोड़ेंगे तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया क्यू नॉट, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया क्यू नॉट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो जब वाई एक्सिस के अलोंग बना रही हूँ तो वाई का तो वैल्यू सेम रहेगा 4 एंड 4, पर x का जो कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर प्लस का 6 था, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 6 था, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सिर्फ x एक्सिस में चेंज होता है, वेरी गुड। अब एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बचता है जब कहता है कि हमको ऑन ओरिजिन निकालना पड़ेगा, ठीक है, मिरर इमेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो जब ओरिजिन निकालूंगी तो इसको कैसे फोल्ड करूंगी, इस लाइन के अलोंग फोल्ड कर दूंगी, ठीक है, ये जो एक डायगोनल लाइन दिख रही है इसके अलोंग फोल्ड करूंगी, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, -6 एंड -4, दोनों के ही सिंबल चेंज हो जाएंगे। ओरिजिन के अलोंग जब पूछा जाता है तो दोनों के ही सिंबल चेंज हो जाते हैं, ओरिजिन के अलोंग जब पूछा जाएगा तो दोनों का ही साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो चलो अब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, इस पे इसके लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मेरे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट है ए, उसका आपको जो जिसका वैल्यू है 2 3, और इसका आपको मिरर इमेज बताना है ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग आपको इसका मिरर इमेज बताना है। तो कौन मुझे आंसर लिखकर बताएगा सबसे पहले, हाँ जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर, वेरी गुड, -2 -3, सबसे पहले आंसर मुझे दिया दीप्ति ने, फिर आई गेट एन आंसर फ्रॉम अनुष्का, राज जायसवाल, रिमझिम ने दोनों ही कर दिए नेगेटिव, अरे भाई, हाँ युवराज ने भी दोनों, ओरिजिन के अलोंग करते हैं तभी दोनों नेगेटिव होते हैं, उत्कर्ष का आंसर करेक्ट है। हाँ चलो अब इसी पॉइंट का ऑन सेम 2 3 का एक्स एक्सेस के अलोंग निकालो, एक्स एक्सेस के अलोंग निकालो। हाँ इसका आंसर हो जाएगा, आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -2 एंड 3। हाँ वेरी गुड करेक्ट आंसर, हाँ यशिका करेक्ट, दीप्ति मिश्रा करेक्ट आंसर, देन आयुष, देन अनुष्का, उत्कर्ष, हाँ 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 वैष्णवी करेक्ट आंसर, किशन करेक्ट आंसर, यशी, श्रेया, युवराज नाउ करेक्ट, हाँ युवराज नाउ करेक्ट, हाँ 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 खुशबू करेक्ट करेक्ट। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 2 -3, 2 -3 करेक्ट। अब ओरिजिन के अलोंग निकाल दो, ओरिजिन के अलोंग बता दो कितना हो जाएगा, ओरिजिन के अलोंग बता दो कितना हो जाएगा। हाँ ओरिजिन, हाँ वेरी गुड, आयुष यादव फर्स्ट टू गिव आंसर, वेरी गुड, -2 -3, वेरी गुड, -2 -3। सो ऑल दिस, इस चैप्टर में इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा कोई भी और कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो जितना भी कॉन्सेप्ट्स था वो सब मैं बता चुकी हूँ। अब उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस
हाँ ये रहे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर्स लिखते जाएंगे साथ के साथ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट -3 5, ठीक है, पॉइंट जो है -3 और जो 5 है वो लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जल्दी से बताओ कौन से में लाई करेगा। हाँ वेरी गुड, हाँ आंसर मिल गया मुझे, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर वैसे किसने दिया था, हाँ पीयूष ने, ओके पीयूष, पीयूष, देन दीप्ति, हाँ देन अनुष्का, वेरी गुड वेरी गुड। युवराज, हाँ ओके, युवराज को आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा। उज्जवल मिश्रा, आयुष, शानवी, पीयूष करेक्ट आंसर, रिमझिम करेक्ट आंसर, राज जायसवाल करेक्ट आंसर, उत्कर्ष तिवारी, हाँ 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 करेक्ट करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, किशन करेक्ट, नारायणी करेक्ट, हाँ हाँ। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेगा, ये फर्स्ट, यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव पर y का वैल्यू पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर वैसे बोला जाएगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज रेस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पर क्या होगा, x एक्सेस पे और y एक्सेस का अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई नंबर लाई करेगा तो क्या होगा, माइनस प्लस, वेरी गुड, माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, सभी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलो तो अब मेरे से जल्दी से मुझे कौन बताएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, हाँ हाँ वेरी गुड, अनुष्का करेक्ट आंसर, दीप्ति करेक्ट आंसर, हाँ हाँ हाँ, यशी, हाँ यशी को अपना आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा, हाँ चलो करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट है 0 - 7, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट कोई बोला है, फोर्थ क्वाड्रेंट कोई बोला है, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट वाई एक्सिस, अरे भाई करेक्ट आंसर, हाँ हाँ, जो वाई एक्सिस लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जो वाई एक्सिस दिस पॉइंट, क्योंकि देखो एक्स तो ऑलरेडी जीरो है, तो ये तो पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई करेगा, कौन सी लाइन पर, वाई एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। दैट्स वाई जीरो का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, दैट्स वाई जीरो का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मल्टीपल चॉइस में देगा तो क्वाड्रेंट के नाम भी लिखेगा और एक्सेस का नाम भी लिखेगा, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि कोई आपके पास जो वैल्यू है एब्सिसा या ऑर्डिनेट का वो जीरो तो नहीं है। अच्छा तो सिमिलरली आप क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर बता दो, हाँ क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर कौन बताएगा, वेरी गुड, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अनुष्का करेक्ट, राज जायसवाल करेक्ट, हम्म, पीयूष करेक्ट आंसर, हाँ उज्जवल करेक्ट आंसर, हाँ आयुष करेक्ट करेक्ट, हाँ उत्कर्ष करेक्ट, अच्छा एक्स 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 एक्स, हाँ यशी करेक्ट, वेरी गुड, श्रेया करेक्ट, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सॉरी, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज, जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, जितने भी पॉइंट मेरे एक्स एक्सिस पर हैं उनका जो है वाई का वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड, जीरो जीरो जीरो, सबसे पहले पीयूष, देन राज जायसवाल, फॉलोड बाय उज्जवल, किशन, सिद्धार्थ, रिमझिम, यशी, उत्कर्ष, किशन, अनुष्का, दीप्ति, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबने बोला क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा, हाँ 3, राज जायसवाल इज द करेक्ट आंसर, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 3 3 3, हाँ। अब देखो कई लोगों ने 4 भी लिखा है, समझा देते हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस मेरे पास पॉइंट है 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अब बोल रहा है वाई एक्सेस से कितना डिस्टेंस है भाई, 1 2 3, 3 ही तो डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 3, राज जायसवाल ने करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, हाँ सो 3 आंसर गिवन बाय अभिनव यादव एज वेल, हाँ 3 आंसर करेक्ट आंसर, हाँ हाँ हाँ। चलो
तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस है नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ अगर शेड एरिया वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो हम लीनियर इक्वेशंस के साथ इसके डिस्कस कर लेंगे, ड्राइंग द ग्राफ और शेडिंग द एरिया। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।